धर्म का उद्योग करने वाले आदिनाथ को वंदन हो, शांति को बरताने वाले शांतिनाथ को वंदन हो, नाग नागिन को बचाने वाले प्रभु पार्श्व को और अहिंसा के प्रचारक प्रभु महावीर को वंदन हो, अहिंसा के प्रचारक प्रभु महावीर को वंदन हो। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में अनंत आस्था के साथ वंदन। मेरी अनंत आस्था के श्रद्धा के केंद्र आचार्य श्री शिव मुनि जी के चरणों में कोटि वंदन तथा मंच पर आसीन चंदना जी महाराज, अक्षय ज्योति जी महाराज साहब तथा अन्य चारित्र आत्माओं के चरणों में अनंत आस्था के साथ वंदन। पश्चिम से पूर्व तक की ये यात्रा एक लंबा सफर तय कर आया हूँ। मंजिल पर जब पहुंचा गुरुवर्या के दर्शन हुए और लगा वापस अपने ही घर आया हूँ, वापस अपने ही घर आया हूँ। हर्ष हर्ष लगा अपने घर आया हूँ, पर ये स्वागत करके वापस पराया कर दिया। गुरुवर्या ने ऑलरेडी बोला ऐसे मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो प्रोफेशनली ही काम करता हूँ, पर गुरुवर्या जब भी बुलाते हैं तुरंत आ जाता हूँ, तो लगा मैं अपने घर पे ही जा रहा हूँ। तो ये स्वागत और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं थी, अपने ही घर आया हूँ और अपना ही समझकर इस अष्टमंगल की टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ और पूरा जस्टिस करूँगा कि इसको अच्छे से आपको बताऊँ और आप इसको अपने डे टू डे रूटीन में इस तरीके से इंकलकेट करो कि वास्तु आपके लिए बहुत ईजी टॉपिक हो जाए। साथ ही साथ थोड़ा सा मैं टीचर टाइप का इंसान भी हूँ। अगर आपके पास में बुक और पेन है तो नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, और नहीं है तो रिकॉर्डिंग मिलने वाली है और नोट्स बनाओगे तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अष्टमंगल, अष्टमंगल वास्तु। सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छी डिटेल से समझते हैं। अष्ट, मंगल और वास्तु। अष्ट का मतलब 8, मंगल, ठीक है। मंगल का मतलब क्या हुआ? शुभ, उत्तम, ठीक है। वो शुभ क्यों है, उत्तम क्यों है? मंगल है इसलिए शुभ है, उत्तम है। अच्छा आंसर है। देखो मंगल जो है ना, उसके अंदर शुरुआत होती है मंगल, ठीक है। बीज मंत्रों की जब मंत्र शास्त्र को हम लोग पढ़ते हैं ना, मंगल वो चीज है जिससे मोह समाप्त हो जाए, जिससे आपको देखने पर और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो। जिसको देखने पर आपको और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो, वो मंगल है। तो ऐसे अष्टमंगल बताए गए शास्त्रों में, ठीक है। अब ये जो अष्टमंगल है वो शाश्वत है। हर 24 में, हर तीर्थंकर भगवान के समय में ये अष्टमंगल होते हैं। 24 फिर भी बदलती रहती है, तीर्थंकर भगवंतों के नाम बदलते रहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार नवकार मंत्र शाश्वत है, उसी प्रकार ये अष्टमंगल भी शाश्वत है। अब ये जो अष्टमंगल है, शास्त्रों में बोला कि इनको देखने पर और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो। शास्त्र में तो ये भी वर्णन हो सकता था कि तीर्थंकर भगवान को हम लोग उस तरीके से श्रेणी से देखते हैं। हाँ, नाम कर्म और आयुष्य कर्म के आधार पर देखें तो भगवान जिस 24 में आए हैं उनको देखने के बाद में और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, इच्छा बचेगी ही नहीं। परंतु अष्टमंगल को इस श्रेणी में इसलिए डाला गया क्योंकि ये ऐसे सिंबल्स हैं जिनको देखकर हमारी साधना में कोई परिवर्तन आता है, हम कुछ सीख सकते हैं और सीखने के बाद में जब उसको आचरण में ले तो हमारी साधना आगे की ओर बढ़ती है और हम लोग मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो पाते हैं। साधना की कुछ दृष्टि भी से भी मैं बताऊंगा अष्टमंगल के बारे में, और कुछ बताऊंगा कि कैसे हम लोग वास्तव में इसका प्रयोग ले सकते हैं। शास्त्रों में कहाँ कहाँ पे अष्टमंगल का वर्णन होता है, कहाँ कहाँ पर आधार मिलता है, वो सारी चीज़ें अक्षय ज्योति जी महाराज ने आपको बताई। और उसी के आधार पर आगे बढ़ते हुए वास्तु, ठीक है। वास्तु का मतलब क्या है? अष्ट और मंगल तो समझ गए, वास्तु क्या है? आंसर सुन के अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि आप जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ऐसे चुप बैठे रहे ऑडियंस मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है गमले रख दिए हैं, ठीक है। बोलेंगे तो लगेगा कि हाँ ऑडियंस बैठी है ना। तो अष्टमंगल वास्तु, जब हम लोग वास्तु की बात करते हैं, वास्तु का मूल शब्द जो धातु शब्द है वो है वास। जब हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे घर में समृद्धि का वास हो, धन का वास हो, हमारे परिवार में सद्बुद्धि का वास हो, ठीक है। वास मतलब रहना।
और उसी वास को और आगे ले जाए तो वस्तु, वस्तु मतलब चीज, सामग्री, द्रव्य, पुद्गल, ये सारे वस्तु है। ठीक है, तो हम जहां वास कर रहे हैं वहां पर वस्तु का प्लेसमेंट किस आधार पे हो, हम जहां वास कर रहे हैं, मैं थोड़ा उस हम जहां वास कर रहे हैं वहां पर वस्तु का प्लेसमेंट किस तरीके से हो, किस तरीके से हम लोग वस्तु को रख सकते हैं ताकि उस भूमि की ऊर्जा सही हो जाए, उस शास्त्र को हम लोग वास्तु शास्त्र कहते हैं। अब अष्टमंगल वास्तु, ये समझाने की जरूरत नहीं है, अष्टमंगल के आधार पे हम लोग वास्तु को समझेंगे। ठीक है, अब एक एक करके अलग अलग अष्टमंगल के सिंबल्स को हम लोग स्टडी करेंगे। पर सबसे पहले ये कह दूं, जैसा कि मैंने बोला कि हमारे जीवन में हम लोग अष्टमंगल से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, पर यह भी सत्य है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा में ये अष्टमंगल हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं, और साथ ही साथ ये अष्टमंगल हमारे शरीर में भी विद्यमान है। कैसे विद्यमान है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखेंगे। सबसे पहला अष्टमंगल है स्वास्तिक। ठीक है, अब जो स्वस्तिक है उसको हम लोग कोई भी शुभ कार्य करते हैं स्वस्तिक से शुरू करते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं। ठीक है, अनामिका अंगुली से बनाना चाहिए स्वस्तिक, कुमकुम से, अष्टगंध से, केसर से, चंदन से, अलग अलग चीज़ों से हम लोग स्वस्तिक बनाते हैं। कोई शुभ द्रव्य लेने का प्रयास करते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य शुरू हो, शुरुआत किससे होती है, स्वस्तिक बनाने से होती है। बहुत सारी प्रतिष्ठाएं ऐसी होती है जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमा भी स्वस्तिक के आधार पर रखा जाता है। तो स्वस्तिक जो है एक ऐसा सिंबल है जो चार गति को भी डिनोट करता है। ये जो चार खाने हैं स्वस्तिक के, वो चार गति है। ठीक है, और इन चार गतियों से हमें मुक्त होना है, मोक्ष की तरफ जाना है, ये चीज हमें स्वस्तिक दर्शाता है। चार गतियां कौन कौन सी, मनुष्य, देव, तिर्यंच और नरक। ठीक है, अब ये जो चार गतियों की हम लोग बात कर रहे हैं, इस प्रकार से जैन आगमों में हमें स्वस्तिक का एक आधार मिलता है कि तीन रत्न भी ऊपर रख दिए। ठीक है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और सिद्ध शिला, इस प्रकार से स्वस्तिक का ध्यान बताया जाता है। ठीक है, जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं साधना की दृष्टि से, हर एक अष्टमंगल को ध्यान में इनकलकेट करके हर एक अष्टमंगल से ध्यान भी किया जा सकता है, हर एक अष्टमंगल से मंत्र सिद्ध भी किए जा सकते हैं। परंतु वास्तु टॉपिक है, तो वास्तु के ही अंदर जाके, जैसे कि मैंने बोला, ब्रह्मांड में भी हमें क्या देखने को मिलता है, अष्टमंगल देखने को मिलते हैं। स्वस्तिक इस प्रकार से हमें ब्रह्मांड में देखने को मिलता है। ये जो सप्त ऋषि है, ये जो तारे आपको दिख रहे हैं, ये सप्त ऋषि है, और ये जो सेंटर में है वो है ध्रुव तारा। इस प्रकार से जब चार ऋतुएं बदलती हैं ब्रह्मांड में, ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ में ही रहता है, उत्तर दिशा में रहता है, जिसे उत्तर नॉर्थ स्टार बोलते हैं या पोल स्टार बोलते हैं। ये सप्त ऋषि जो है चारों अलग अलग सीजन्स में अलग अलग दिशाओं में बदलते रहते हैं और ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। हर ब्रह्मांड में जब भी इस प्रकार से, हर काल चक्र में जब जब तारे नक्षत्रों की गणना इस प्रकार से बनती है, इसी प्रकार से बनती है, और हमेशा स्वस्तिक इस प्रकार से हमेशा अचल ब्रह्मांड में रहता है। अब ये जो चार खाने दिख रहे हैं, ये बेसिकली जो नक्षत्र है, 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र के चार अलग अलग पॉसिबिलिटीज को दर्शाते हैं। ये चार खाने 27 नक्षत्रों की अलग अलग पॉसिबिलिटीज को दर्शाते हैं। और ये 27 नक्षत्र जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 पॉसिबिलिटीज हो जाती है। जब भी हम लोग जाप करते हैं 108 की माला फेरते हैं। ठीक है, अब 12 ग्रह, 9 राशि, 12 9 108, 27 नक्षत्र, 4 पॉसिबिलिटीज, 108। ठीक है, जब हम लोग नवकार मंत्र के पंच परमेष्ठियों के गुणों को ऐड करते हैं 108। मतलब जो ब्रह्मांड में है वही मुझ में है। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो मेरे अंदर है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही मुझ में है। ये चीज स्वस्तिक ऑलरेडी हमें विजिबली आसमान में दिखकर बताता है और शाश्वत रूप से विद्यमान है। और ना सिर्फ हमारे कल्चर्स में, ऐसे बहुत सारे कल्चर्स हैं जिसमें स्वस्तिक को किसी न किसी रूप में एक्सेप्ट किया गया है। यहाँ तक कि नाजी जर्मनी ने, हिटलर ने भी अपनी पार्टी का सिंबल स्वस्तिक का लिया था। ठीक है,
इस प्रकार से स्वस्तिक को हर कल्चर में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया गया है। और वैदिक दृष्टि में हमने स्वस्तिक के जो श्लोक है उसमें अरिष्टनेमि नाम पढ़ते हैं। वह अरिष्टनेमि और कोई नहीं, हमारे नेमिनाथ भगवान हैं। और वही अग्नि और अलग अलग दिशाओं का दर्शन करते हुए जो 4 पॉसिबिलिटीज मैं बोल रहा हूँ वो स्वस्तिक है। अब शास्त्रकार भगवंत ये बोलते हैं कि आप किसी प्रतिमा का आधार लो, ठीक है, प्रतिमा का आलंबन लेकर जाप करो, उससे बेहतर है यंत्र का। यंत्र से भी बेहतर अष्टमंगल बताए गए। अष्टमंगल यानी कि स्वस्तिक को देखकर यदि आप किसी जाप में गहरे उतरते हो और जाप में गहरे उतरते 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 उस जाप का, उस मंत्र का ध्यान करते हो स्वस्तिक को देखते हुए, उस मंत्र को आप एक बार बोलोगे, एक बार बोलने में मल्टीप्लाई बाय 108 वो फल आपको मिलेगा। मतलब एक माला यदि आप फेर रहे हो किसी मंत्र की तो 108 मल्टीप्लाई बाय 108 उतना लाभ आपको एक स्वस्तिक को देखकर, उस शुभ आलंबन को लेकर आप जाप करोगे तो वैसा फल आपको मिलेगा। स्वस्तिक को अलग अलग प्रकार से बताया जाता है, ठीक है। अब YouTube का जमाना है, हर कोई आपको कोई ना कोई चीज बताता है। स्वस्तिक के लिए आपने देखा होगा, स्वस्तिक ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ठीक है। स्वस्तिक को बहुत सारे तरीकों से बनाया जा सकता है और प्रत्येक तरीके से बनाने पर अलग अलग प्रभाव स्वस्तिक देता है, ठीक है। ये जो स्वस्तिक है, नंबर्स मैंने दिए हुए हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंगली यदि आप बनाते हो, वो आप जो पर्पस, जो इंटेंशन मन में धारोगे वो इंटेंशन को आप प्राप्त कर सकते हो। ये एक जनरलाइज स्वस्तिक है, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्वस्तिक होते हैं, पर ये एक ऐसा स्वस्तिक विधान है जो आप जो मन में इंटेंशन लोगे उस इंटेंशन से आप बनाओगे, आपको वो चीज प्राप्त होगी। और ये एक स्वस्तिक यंत्र है। आने वाली दिवाली में यदि आप चाहो तो इसको भोजपत्र पर बनाकर अंकित कर कर अपनी भुजा में धारण कर सकते हो और या फिर अपने रेगुलर जाप में सामने रख सकते हो। स्वस्तिक को अलग अलग द्रव्यों से भी बनाया जाता है। स्वस्तिक को सबसे बेहतर है हम लोग पूर्व दिशा में केसर और गुलाब जल से बनाएं तो सूर्य हमारा सही हो जाएगा, समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और एक चीज अगर आप करना चाहो तो पूर्व दिशा के स्वस्तिक के ऊपर आप सूर्य लगा सकते हो, हंसता हुआ सूर्य, स्माइलिंग सन, ठीक है। कॉपर का हो सकता है या लाल चंदन का या पीतल का बना हुआ, ठीक है। वैसे सन को यदि आप स्वस्तिक के ऊपर लगाते हो तो पूर्व दिशा एक्टिव हो जाती है और समाज में पद प्रतिष्ठा मिलती है और हमारा सूर्य अच्छा होता है। स्वस्तिक को एग्जैक्ट हमारे गेट के ऊपर बनाया जा सकता है, बट सिर्फ एक मुहूर्त है जब हम लोग गेट के ऊपर स्वस्तिक बनाते हैं, वो है रवि पुष्य योग। रवि पुष्य योग साल में 1-2 बार आता है, उससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है। गूगल करोगे, गूगल बाबा आपको बता देंगे रवि पुष्य योग इस साल में कब आने वाला है या अगले साल में कब आने वाला है। तो गूगल बाबा जैसे बताया उस डेट को आप रवि पुष्य योग में गेट के ऊपर स्वास्तिक बना सकते हो। स्वास्तिक बनाना किससे है? गेट के ऊपर, मतलब जो एंट्रेंस वाला गेट है, एग्जैक्ट गेट के ऊपर बता रहा हूं, द्रव्य बता रहा हूं, ठीक है। हल्दी, चावल का आटा और गुलाब जल, इसको मिक्स करके स्वास्तिक बनाया जा सकता है या फिर अष्टगंध से बनाया जा सकता है। दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर आप एंट्रेंस, एग्जैक्ट एंट्रेंस के ऊपर रवि पुष्य योग में जब स्वस्तिक बनाते हो, देवी शक्ति आपके घर की ओर आकर्षित होती है और उस योग में लक्ष्मी स्थिर होने के योग बनते हैं। बाहर की तरफ देवी देवताओं को तो बाहर से दिखेगा आपका घर, आना है यहाँ पे, ठीक है। वेलकम बाहर लिखेंगे, अंदर तो नहीं, ठीक है। अब जैसे हम लोग अष्टमंग, ये तो बात होगी स्वस्तिक को ऐसे करने की। दूसरा, वास्तु के आधार पर हम लोग एंट्रेंस के एग्जैक्ट ऊपर चांदी का स्वस्तिक रख सकते हैं, ठीक है। चांदी का स्वस्तिक आपके ऑफिस में भी रख सकते हो, आपके घर में भी रख सकते हो। दूसरा एक ये हो सकता है कि अगर आपने अष्टमंगल लगाया हुआ है तो अलग से स्वास्तिक रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब अष्टमंगल को लगाना कहाँ, घर के बाहर लगाना या अंदर लगाना या कहाँ लगाना, ठीक है, उसके अलग अलग मत है, ठीक है। पर हर एक मत के अनुसार आप कैसे बेस्ट चीज को प्राप्त कर सकते हो वो एक चीज बताता हूं। अष्टमंगल को घर के अंदर भी लगाओ, घर के बाहर भी लगाओ, और घर से जब भी बाहर निकलो अष्टमंगल के दर्शन करके निकलो। दर्शन करके निकलो तो बोलते ना कि घर से बाहर निकलो तो शगुन मिलना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से निकल जाते हैं, अष्टमंगल को देखते नहीं है, ठीक है। देखकर बाहर निकलो तो कोई भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो वो शुभ होगा
और कुछ अशुभ होने वाला है वो टलेगा। अपने इष्ट को याद करके, नवकार मंत्र बोलकर, लोगस बोलकर, कैसे भी आप अष्टमंगल को देखकर अपनी धारणा से अष्टमंगल के दर्शन करके बाहर निकलो। दूसरा, जब घर के बाहर अष्टमंगल लगाओ तो उससे ये पता चलता है कि ये घर किसका है, जैन का है। तो जब बाहर लगाओ तो ये धारणा, ये संकल्प से लगाओ कि प्रभु मुझे सुपात्र दान देने का अवसर मिले। इस शुभ चिन्ह को देखकर साधु साध्वियों को पता चले कि ये जैन का घर है और वो मेरे घर में आए और मुझे वो सुपात्र दान करने का अवसर मिले। अब ये सिर्फ एक चीज एक बार करने का संकल्प नहीं है, उसको बार बार करना है। बार बार कैसे करना है? खाना खाते हैं हम लोग, ठीक है, तपस्या भले ही ना कर पाए, पर भोजन करने से पहले प्रार्थना कर सकते हैं कि आज गोचरी नहीं दे पाया या आज गोचरी नहीं दे पाई, पर प्रभु अवसर मिल जाता तो सबसे पहले मैं साधु भगवंत को, साध्वी भगवंत को ये गोचरी विवराता और फिर ये भोजन करता। तो भगवान बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं और बड़े बड़े आचार्य भगवंत बोलते हैं, सुपात्र दान आपको मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। दान से भी ज्यादा सुपात्र दान कि हमें ये संकल्प भाव से, जब आपने ये सोच लिया तो भले ही गोचरी वो राई नहीं, परंतु वो संकल्प जब आपने किया, सुपात्र दान का पुण्य मिल गया, कर्म निर्जरा हो गई, है ना। तो जब उस भोजन को आप करोगे तो वो भोजन आपके लिए क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अष्टमंगल का विधान इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, स्वस्तिक का प्रयोग कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई के वक्त कंसंट्रेशन नहीं होता, पढ़ाई करते हैं इधर उधर मन भटकता रहता है, डिस्टर्बेंस होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो पढ़ाई बराबर से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ है तो एक ग्रीन कलर का स्वस्तिक, या तो ग्रीन कलर के पेपर पे ही ग्रीन कलर का स्वस्तिक या व्हाइट कलर के पेपर पे ग्रीन कलर का स्वस्तिक बना दो, और जैसे कि ये स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के नीचे चिपका दो। और स्टडी टेबल ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर खाना भी खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। स्टडी टेबल जो पढ़ाई के लिए ही यूज होता है, उस पढ़ाई वाले टेबल के नीचे आपको स्वस्तिक वो ग्रीन कलर का चिपका देना है और पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। पढ़ाई के वक्त आपका मुख या तो उत्तर या तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो पढ़ाई आपके दिमाग में चढ़ेगी, लंबे समय के लिए आपको याद रहेगी, और बुद्धि के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है वो ग्रीन कलर का स्वस्तिक जो है वो उसको निकालता रहेगा, ठीक है। यदि बार बार घर में कोई एक्सीडेंट्स या कोई अशुभ चीज होती जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, आप दक्षिण में लाल रंग का स्वस्तिक लगा सकते हैं, दक्षिण दिशा में लाल रंग का स्वस्तिक लगा सकते हैं। और या कोई ऐसा बोलते हैं ना कि पितृदोष कुंडली में किसी को आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि राहु की कोई दशा चल रही है जिसकी वजह से बार बार बोलते हैं ना कि लॉस हो रहे हैं बिजनेस में, कुछ ना कुछ ऐसा होते जा रहा है, ऐसा कुछ है, तो नैऋत्य कोण में आप चंदन का, सफेद चंदन का स्वस्तिक बनाओ और स्वस्तिक के दर्शन करो। उस स्वस्तिक को बनाने से एस्ट्रोलॉजी भी सही हो गई और आपके घर का वास्तु भी सही हो गया। अब ये स्वस्तिक आपके नैऋत्य कोण में टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट में जाके स्वस्तिक नहीं बनाना है ना। नैऋत्य कोण की दिशा बताइए उनको। नैऋत्य कोण मतलब साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो हाथ उठा देना, ये क्लासरूम में चल रहा है, आप पूछोगे मैं आंसर दूंगा, है ना। तो इस प्रकार अगर हम लोग स्वस्तिक को अलग अलग प्रकार से यूज करें तो हमारे उसमें वो एक वस्तु का ये भी दोष होता है कि बीम या फिर पिलर आता है, ठीक है। अब बीम या पिलर को तो हटा नहीं सकते, हटाएंगे तो पूरा का पूरा घर ही निकलेगा। तो तोड़फोड़ के बिना यदि उस क्षेत्र का वास्तु हमें सही करना है, ठीक है। अब बीम या कॉलम पश्चिम या दक्षिण में है तो बराबर है, मतलब साउथ या फिर वेस्ट में है तो बराबर है, नॉर्थ से लेके ईस्ट में भार नहीं होना चाहिए। वहां पर कहीं पर भार हो रहा है, अष्टगंध से स्वास्तिक बनाओ, उस पर मोरपंख और बांसुरी चिपका दो, मोरपंख और बांसुरी चिपका दो, और अष्टगंध से पहले स्वास्तिक बनाकर मोरपंख और बांसुरी चिपका दो। उस बीम या कॉलम का जो भार है, जो नहीं होना चाहिए वास्तु के उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो चीज उससे सही हो जाएगी। इस प्रकार से स्वस्तिक को हर कार्य में हर तरीके से हम लोग यूज में ले सकते हैं, और साथ ही साथ स्वस्तिक को हम लोग ध्यान करते वक्त अलग अलग चक्रों में अलग अलग रंग के स्वस्तिक का आलंबन लेकर हमारी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं, पर वो गुरु के सानिध्य में होती है। पर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ताकि कभी ना कभी हम लोग उस योग में बैठे और स्वस्तिक के आलंबन से साधना करने का कोई योग बैठे तो हमारे पास की इंफॉर्मेशन हो।
ये है संपुष्ट, जिसको कुछ कुछ शास्त्रों में वर्धमानक भी बोला जाता है। इसका कोई यूज पता है आपको, मतलब किस चीज को दर्शाता है संपुष्ट? जी, कलश नहीं है, कलश नहीं है ये, ठीक है। अब संपुष्ट को देखोगे ना तो दो प्लेट होती है ना, वैसे जोड़ा हुआ है, कटोरों को जोड़ा हुआ है। अब उसको ऐसे रखोगे तो भी उसमें रहेगा और ऐसे रखोगे तो भी उसमें ही रहेगा, कुछ बाहर गिरेगा नहीं। तो संपुष्ट जो है और वर्धमानक, वर्धमान हमारे तीर्थंकर है, महावीर स्वामी का दूसरा नाम, ठीक है। उनका नाम वर्धमान क्यों पड़ा पता है? वृद्धि हुई, ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं हुई और अचानक से वृद्धि हुई, तो वो जो वृद्धि है वो वर्धमान, इसीलिए संपुष्ट को वर्धमानक भी बोला जाता है। अब ये जो संपुष्ट है, ऐसे ही ऑनलाइन अमेजोन में स्क्रॉल कर रहे हो, शॉपिंग कर देते हो, फिर सामान आता है, रियलाइज होता है यार ऐसे ही खर्चा हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है, इतना खर्चा नहीं करना था, सेविंग्स होती ही नहीं है, या पैसा आता है और तुरंत खर्चा होने के लिए रेडी हो जाता है, ऐसा कुछ है, तो आप संपुष्ट को घर के अग्निकोण में रख सकते हो। अग्निकोण जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वो अन्नपूर्णा यानी कि धान्य लक्ष्मी का स्थान है। ये जो अष्टलक्ष्मी है ना, अलग अलग दिशाओं में अष्टलक्ष्मी का स्थान है, वो अलग अलग दिशाओं में जब हम लोग अष्टमंगल को प्लेस करते हैं, वो अष्टलक्ष्मियां भी एक्टिवेट हो जाती है। तो जैसे स्वस्तिक को मैंने पूर्व दिशा में बताया, तो ऐश्वर्य लक्ष्मी एक्टिवेट हो जाती है। अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट में जब मैंने संपुष्ट बताया, तो धान्य लक्ष्मी एक्टिवेट हो जाती है। और आपके घर में जहाँ पर भी चावल का स्टोरेज है, ठीक है, और एक वास्तु का नियम है, ठीक है, चावल को हम लोग बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं, यहाँ तक बोलते हैं कि कहीं पर पूजा में कोई सामग्री कम पड़ जाए, उसकी जगह पे चावल चढ़ा दो, अक्षत, जिसकी कभी क्षति नहीं होती, कभी कमी नहीं होती, ठीक है, और वो बीज से उगता है, पर चावल को वापस से बोओगे तो वापस उगेगा नहीं, इस कारण से उसको अक्षत बोलते हैं। और साथ में कोई लाइन भी नहीं हो जिसको उसमें ब्रेक कर सके, बिना क्षति का जो अन्न है वो है अक्षत। और बहुत सारे जाप क्रियाओं के अंदर हम लोग अभिमंत्रित करने के लिए चावल सामने रखते हैं, तो वो जो अक्षत है आपके घर में कम से कम 20 किलो का स्टोरेज होना चाहिए, कम से कम घर के अंदर 20 किलो का चावल का स्टोरेज होना चाहिए। अब वास्तु के अनुसार ये इसलिए बोल रहा हूँ, चावल चंद्र भी है, धान्य लक्ष्मी भी है, ठीक है, और लक्ष्मी को प्रिय है, तो जहाँ पर चावल का इतना स्टोरेज होगा, और अगर आपको खाने में इतना आता भी नहीं है चावल, तो भी 20 किलो जितना स्टोरेज रखो, चावल जितना पुराना होता है उतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, तो भी रखो। अब एक और विधान उसमें बता रहा हूँ, चावल के अंदर रेड कलर के एनवेलप में 200 रुपये की आपको ऑरेंज कलर की नोट मिलेगी, ठीक है, वो रेड कलर के एनवेलप में डाल दो, और धनतेरस के दिन वो एनवेलप अंदर डाल दो, चावल का जहाँ पे स्टोरेज है वहाँ पर, ठीक है। अब या तो धनतेरस के दिन या अक्षय तृतीया के दिन, सुबह के टाइम ही, शाम को नहीं करना। ये करने के बाद में जहाँ पे चावल का स्टोरेज है उसके ऊपर आप ये संपुष्ट का सिंबल चिपका दो। संपुष्ट का सिंबल चिपकाने के बाद में कभी भी उस घर में अनाज का कमी नहीं होगा, धान्य लक्ष्मी प्रसन्न होगी, धन की वृद्धि होगी, धान्य की वृद्धि होगी। घर में कोई भी मेहमान आएगा भूखे पेट नहीं जाएगा, हमेशा कुछ ना कुछ आपके घर में होगा जिसके कारण से वो मेहमान, वो अतिथि प्रसन्न होकर जाएगा। अब ये जो संपुष्ट है, अब एस्ट्रोलॉजिकली बताऊं तो चावल है चंद्रमा, हमने जो लाल कलर का एनवेलप 200 रुपये का नोट ही क्यों ऑरेंज कलर का है, ठीक है, तो 2 अपने आप में चंद्रमा है, ये चंद्र और मंगल को एक्टिवेट करने वाली स्थिति है, ठीक है। घर में हर किसी की कुंडली में वो योग नहीं होता, पर हम वैसा अन्न खाएंगे तो वैसा मन होगा, और वैसा मन होगा तो वैसे योग बनेंगे, ठीक है। तो कोई लोन का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी चीज़ है कि लोन चुका नहीं पा रहे हैं या कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके कुंडली के योग के कारण बन रही है, तो वास्तु और कुंडली दोनों का योग लेकर इस चीज़ को आप खाते जाओ, रोज चावल खाओ और अपने कुंडली को सही करो। संपुष्ट आपको अन्न का जहाँ पर स्टोरेज है आपके चावल का, वहाँ पर आपको लगा देना है, ठीक है। एक और चीज़, जैसे मैंने अतिथि की बात की, आपका जो घर का पानी का जगह है जहाँ पर आप पानी रखते हो किचन में, मेक श्योर कि वो मिट्टी का घड़ा हो। आजकल हम लोग फैंसी घड़े यूज़ करने चालू कर दिया है,
मिट्टी का घड़ा एक कम से कम आपके रसोई के ईशान कोने में होना चाहिए, जिसमें पीने का पानी हो। उस पीने के पानी पे आप रोज हल्दी से स्वस्तिक बनाओ। हल्दी से स्वस्तिक बनाने का कारण ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। जी ओके। सो आपका जो किचन है, उस किचन के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको मिट्टी का घड़ा पानी भर के हमेशा रखना चाहिए। उस मिट्टी के घड़े में आप हल्दी से स्वस्तिक बनाना चालू करो, ठीक है। हल्दी, टर्मरिक, आजकल क्रीम भी आती है, तो हल्दी आपको यूज़ करना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्वस्तिक बनाना है और रोज उस स्वस्तिक, जैसे धुल जाता है मिट्टी का घड़ा है, ठीक है, रोज साफ करते हैं, वापस नया बना देना है। जब जब आप स्वस्तिक बना रहे हो, स्वस्तिक बनाते वक्त आपको इंटेंशन देना है कि मेरे घर में सुख आए, समृद्धि आए, रोग मिटे, ठीक है। जो जो आपको इंटेंशन देना है, जिस जिस इंसान के ऊपर आप वो इंटेंशन दो। वो पानी आपके घर में जो जो पिएंगे उनके रोग मिटेंगे। एट द सेम टाइम कोई नेगेटिविटी आप पर एक्ट नहीं कर पाएगी। दूसरा, शास्त्र ये बोलते हैं जो पीने का स्थान, पानी पीने का स्थान जो है घर में, किचन का, वो पितरों का स्थान है, वहाँ पे पितरों को भी तृप्ति मिलेगी। दूसरा, आपके घर में कोई आ रहा है, आपको नहीं पता कौन से इंटेंशन से आ रहा है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, मन में होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है। तो किसी की जेलसी है आपके प्रति, वो आपके घर पे आकर आपके घर का पानी पिएगा, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? आप रोज वैसा पानी एनर्जाइज करके उसको दे रहे हो, घर पे आके उसको पानी पिलाओ, वो कुछ नहीं कर पाएगा आपके अगेंस्ट, ठीक है। इस प्रकार से आप पानी को भी एनर्जाइज अष्टमंगल के विधान से, अष्टमंगल की सहायता से कर सकते हो। ये था संपुष्ट, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे ओवरलैप होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ अष्टमंगल का कॉम्बिनेशन में भी हम लोग यूज देखेंगे। ये है नंदावर्त। नंदावर्त स्वस्तिक ही इसका आधार है। स्वस्तिक को ही जब हम लोग और ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं तो क्या बन जाता है? नंदावर्त। और ज़्यादा उसकी एनर्जी बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? नंदावर्त। अब जब हम लोग नंदावर्त की बात कर रहे हैं, दक्षिण दिशा में लाल रंग का नंदावर्त यदि लगाया जाए, आपका मंगल सही होगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी के कोई इश्यूज़ हैं, ठीक है, भाइयों भाइयों के होते हैं, बहुत सारी जगहों पे होते हैं, तो वो चीज़ें सॉल्व होगी और परिवार में मैत्री बढ़ेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी के कारण यदि परिवार में कोई फूट है, झगड़ा है, तो बहुत बार वो वास्तु दोष के कारण ही होता है कि वास्तु में कुछ ऐसा दोष है जिसके कारण लोगों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हो रहे हैं। तो वो झगड़े मिट जाए, इसलिए दक्षिण में आप क्या लगा दीजिए? नंदावर्त लाल रंग का। यदि आप नंदावर्त लगाते हैं वो इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको फेम मिलेगा। बहुत बार कैसा होता है ना, किसी के कुंडली के या कुछ योग ऐसे होते हैं, पुण्य ऐसे होते हैं कि वो काम बहुत कम करते हैं पर नाम बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत लोगों को ऐसा होता है कि काम बहुत करते हैं पर नाम नहीं होता। तो वो नाम हो, फेम मिले, ठीक है, पद और प्रतिष्ठा मिले, उसके लिए आप साउथ डायरेक्शन में नंदावर्त लगा सकते हो। और इन अष्टमंगलों को ऐसा नहीं कि लगा के बस छोड़ देना है, रोज उनके दर्शन करने हैं, वैसी भावना भानी है, तभी वो चीज़ काम करेगी, ठीक है। अब दवाई है, दवाई को आप ऐसे बॉक्स में रख के साइड में रख दोगे, वो काम नहीं करेगी, रोज लेनी पड़ेगी दवाई। तो रोज अष्टमंगल के दर्शन करो, ठीक है। दूसरा, बहुत बार जैसे कि ये जिसने भी दान दिए हो उनके दानदाताओं के नाम यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो शास्त्र पहली बात तो ये कहते हैं कि गुप्त दान सबसे बड़ा दान है, कि अपना नाम आने ही मत दो। दूसरा दान क्या हो सकता है कि आप आपके पितरों के नाम से दान दे दो। अपना नाम मत लगाओ, पर अपने पिता का, दादा का, कि उनके नाम से हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि उनका उपकार है, उनके बिना हम लोग नहीं हो सकते। और ऐसी कोई प्लेट हो, वहां पर यदि नंदावर्त लगाया जाए उस प्लेट के ऊपर ही, तो नंदावर्त लगाने से आने वाली कई पीढ़ियों तक दान के योग बनते ही रहेंगे, और लक्ष्मी उस प्रकार की सात्विक रूप से आएगी कि उस घर से दान के योग बनते रहेंगे और दान और होते रहेंगे। तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी यदि आप कभी भी दान करो या कुछ इस प्रकार से कोई कहीं पर प्लान करो, तो वास्तु को इस प्रकार से कोई समाज की कोई स्थिति है, उस वहाँ पे कुछ प्लेट्स वगैरह बन रही है, वहाँ पर उसको आप इनकलकेट कर सकते हो और ज़्यादा वृद्धि वहाँ पर डोनेशंस में आ सकती है। और कोई घर ऐसा है जहाँ पर कोई योग के कारण बार बार अकाल मृत्यु हो रही है, वहाँ पर भी यदि आप साउथ डायरेक्शन में नंदावर्त लगाते हो तो अकाल मृत्यु के योग निकल जाते हैं। यह है भद्रासन।
सारा खेल कुर्सी का। अब ये कुर्सी पे क्यों बैठा, मुझे बैठना था, अब मैं बैठा हूं तो मुझे उठना नहीं है, ठीक है। ये जो चल रहा है ना, सारा खेल कुर्सी का। पर हमारे यहाँ पे वो कुर्सी वाला जो खेल है ना, उस खेल के लिए वो चीज़ नहीं बताई गई, ठीक है। आप यहाँ पर बैठी हुई किसी भी कुर्सी पे बैठ सकते हो, यहाँ पर बैठ सकते हो। यहाँ पर बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो उस कुर्सी की बात हो रही है यहाँ पे, जिस कुर्सी पर बैठने के लिए आपको योग्यता धारण करनी पड़ेगी, गुरु की आज्ञा लेनी पड़ेगी, किसी परंपरा से जुड़ना होगा, तब जाकर आप उस कुर्सी पर बैठ सकते हो। उस कुर्सी की यहाँ पर बात हो रही है, भद्रासन। अब शास्त्रों में आसन को बहुत ही ज्यादा उत्तम माना गया है और ये बताया गया है कि मंत्र सिद्धि से पहले आसन सिद्धि, ठीक है। आप मंत्र का जाप कर रहे हो, ठीक है, बहुत ट्यून में हम लोग सामूहिक जाप रखते हैं नवकार मंत्र का, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, ट्यून में गाते हैं, ठीक है। बट वो गाते वक्त हमारे आसन कैसे होते हैं, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, ट्यून के साथ में हमारी बैकबोन भी ऊपर नीचे झूले खा रही होती है। वैसा मंत्र शरीर को नहीं लगता, ना ही हमारी साधना में उपयोगी है। वो मंत्र और ज्यादा डिस्टर्बेंस लेकर आता है, ठीक है। शास्त्र ये बोलते हैं तीव्र गति में यदि मंत्र का जाप करते हो तो अलक्ष्मी आती है, मतलब लक्ष्मी स्थिर नहीं होती है। हिलते हुए जाप करते हो तो अस्थिरता आती है, और बहुत धीरे धीरे जाप करते हो तो शरीर के अंदर शिथिलता आ जाती है, धीरे धीरे एकदम धीरे पड़ जाते हो। तो जाप जैसे जिस गति में होने चाहिए उसी गति में करना चाहिए और स्थिरता के साथ करना चाहिए। तो शास्त्र बोलते हैं सबसे पहले श्वासों की सिद्धि, ये पता होना चाहिए कि श्वास लेनी कैसे है। फिर आसन की सिद्धि, ये पता होना चाहिए कि कैसे बैठना, और एक बार बैठ जाओ तो हिलोगे नहीं। उस प्रकार की स्थिरता यदि आती है तो ही ज्ञान चढ़ेगा, तो ही सिद्धि स्थिर होगी। फिर आती है मंत्र सिद्धि, है ना। तो भद्रासन की जब बात होती है तो भद्रासन उस प्रकार से हमें साधना की ओर प्रेरित करता है कि हमें आसन में स्थिर होना है। अब आसन में आप पद्मासन, सुखासन, अलग अलग प्रकार के आसनों को देखते हो, पर उन आसनों में भी अलग अलग आसनों का अलग अलग प्रयोग है। तीर्थंकर परमात्मा कौन से आसन में बैठते हैं, पद्मासन, ठीक है। तो पद्मासन, उस पद्मासन की परंपरा में जब आचार्य भगवंत बैठते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, सुधर्मा स्वामी का पाठ है। तो उस भद्रासन को, उस आसन को ये दर्शाने वाला भद्रासन के परंपरा से हम लोग क्या एक तीर्थंकर भगवान को मान रहे हैं, और उन तीर्थंकर भगवान के परंपरा में हम लोग श्रावक श्राविका साधु या साध्वी है। और ये परंपरा हर 24 में आती ही रहेगी, हर काल चक्र में आती ही रहेगी। इसी कारण से अष्टमंगलों को क्या बोला गया, शाश्वत बोला गया, पर तीर्थंकरों के नामों को शाश्वत नहीं बोला गया, ठीक है। तीर्थंकर आएंगे परंतु अलग अलग आएंगे, एक बार चलेंगे तो वापस नहीं आ सकते। जब हम लोग भद्रासन की बात करते हैं तो आसन इंपॉर्टेंट है, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कहाँ बैठ रहे हैं। तो जब हम लोग ऑफिस का प्लेसमेंट देखते हैं, हमारे ऑफिस में हम लोग कहाँ बैठ रहे हैं। ऑफिस में यदि आप नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट में बैठते हैं तो आप स्टेबल रहोगे और आपकी बात आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सुनेंगे, ठीक है, आपकी चलेगी, आपका डोमिनेंस चलेगा। और वही आप अगर अग्नि कोण में बैठ रहे हो, आपके एम्प्लॉयज छुट्टी मनाएंगे और आप काम करोगे, सारा प्रेशर आपके ऊपर आएगा, आपके बिना कोई काम हो ही नहीं पाएगा। यदि आप अग्नि कोण में यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में बैठते हैं आपके ऑफिस में, तो काम आपको ही करना पड़ेगा, सैलरी आप ऐसे ही दे रहे हो। साउथ वेस्ट में बैठोगे तो आपका डोमिनेंस रहेगा और एम्प्लॉयज काम करेंगे। और वहीं आपके वर्कर्स को यदि आपको बिठाना है तो आप अग्निकोण में बिठाओगे यानी कि साउथ ईस्ट में बिठाओगे तो वो एफिशिएंटली काम करेगा, जो आप बोलोगे वो तुरंत सुनेगा। साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट में यदि आप किसी वर्कर को बिठा दोगे, वायव्य कोण में बिठा दोगे तो छुट्टी मारेगा, 30 में से 10 दिन ही आएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर बोलते हैं ना कि सेटलमेंट ऐसा दिया होता है, वर्कर्स को, लेबरर्स को एक रहने की जगह दी होती है। ज़्यादातर बिल्डिंग के प्रोजेक्ट जहाँ पर वर्कर्स को नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण में रहने की जगह दी होती है ना, वहाँ पर ही लेबर्स थोड़े थोड़े टाइम से गायब होते रहते हैं, इसी वजह से बिल्डिंगों के काम अटके हुए हैं। तो नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी दिशा है जहाँ पर कभी भी वर्कर्स को मत भेजो, वर्कर्स को बिठाओगे वो नहीं आएंगे। साउथ ईस्ट में खुद बैठोगे, खुद के ऊपर वो प्रेशर आएगा। और साउथ वेस्ट सबसे बेस्ट है ओनर के बैठने के लिए।
अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ऑफिस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके पास कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है, ठीक है, जिसके जाने से आपका सारा काम अटक जाएगा। वो गया तो मेरा काम अटका, और वो है तो मेरा काम चल रहा है। ऐसा कोई वर्कर है, उस वर्कर को हमेशा वेस्ट साउथ वेस्ट में बिठाओ। उस वर्कर को आप वेस्ट साउथ वेस्ट में बिठाओगे तो आपकी इच्छा के बिना वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा भाई तू चला जा, अब मेरा सेटल हो गया है, ठीक है। वेस्ट साउथ वेस्ट में आप जब किसी को बिठाओगे तो ऐसा इंसान आपकी इच्छा के बिना नहीं जाएगा आपको छोड़ के, और आपका काम पूरा सेटल होगा तभी आपको छोड़ के जाएगा। तो साउथ वेस्ट और वेस्ट मतलब कि नैऋत्य और पश्चिम के बीच की जो जगह है वो वेस्ट साउथ वेस्ट है, ठीक है। इस प्रकार से भद्रासन को हम लोग हमारी साधना के साथ साथ में वास्तु में भी इनकलकेट करके इस तरीके से बैठने का एक नियम बना सकते हैं। भोजन के बाद में कौन से आसन में बैठना चाहिए? वज्रासन, ठीक है। वज्रासन में बैठना ताकि बराबर से विधि से हमारा भोजन पच सके। साथ ही साथ जब हम लोग भगवान की अलग अलग वंदनाएं करते हैं, इस प्रकार का संकल्प ले कि हम लोग बराबर से आसन में बैठें, ठीक है। तिखोतों की वंदना करें तो बराबर से हाथ घुमाए, बराबर से वज्रासन में बैठ के पूरा नतमस्तक हो जाए, ठीक है। नमोत्थुणम के पाठ से वंदना करें तो इस प्रकार से बैठें कि बराबर से हमारे बोलते ना शरीर के सारे चक्र खुले, क्योंकि ये पूरा एक साइंस है। जब हम तक हमारे आसन बराबर नहीं होंगे वो मंत्र फलितभूत नहीं होगा। हम लोग बोलते तो हैं कि मैं तो रोज नमोत्थुणम के पाठ से भगवान को वंदना करती हूँ, पर कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा। वो नमोत्थुणम में भी जब हम लोग आसन में बैठे होते हैं नमोत्थुणम अरिहंताणम, ठीक है, तो उस प्रकार का अगर आप टोन लेकर कर रहे हो वो फलीभूत नहीं होगा। तो जितने भी आसन हैं अगर आपको नहीं पता तो गुरु भगवंतों के पास में, ठीक है, इस चातुर्मास में साध्वी जी भगवंत के पास में जाकर सही विधि को सीखो कि तिखोतों में कैसे सही रूप से वंदना होनी चाहिए, नमोत्थुणम में कैसे वंदना होनी चाहिए, लोगस के कायोत्सर्ग में खड़े हैं तो किस प्रकार से खड़े रहना है। लोगस का कायोत्सर्ग शास्त्रों में एक विधान आता है कि बड़े बड़े उपसर्ग आ रहे जीवन में, बहुत सारा बोलते ना कि प्रॉब्लम आ रही, ऐसा कुछ है कि आप उन प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हो। 108 दिन तक 12 लोगस और 3 उपसर्ग के कायोत्सर्ग का संकल्प ले लो। 108 दिन तक कंटिन्यूसली आपको सिर्फ 12 लोगस और 3 उपसर्ग का जाप करना है। जो भी नेगेटिविटी होगी, जो कुछ भी होगा, अगर कोई तंत्र प्रयोग है या कुछ ऐसा है जिसके कारण वो चीज़ हो रही है, तो जैसे कि तेजोलेशिया फेंकी गई थी महावीर स्वामी के ऊपर और ऐसे रिटर्न चली गई थी, वो सब कुछ रिटर्न चला जाएगा। और आपके कर्मों के कारण हो रहा है या कोई ग्रह दशा के कारण हो रहा है, ठीक है, कर्मों के कारण हो रहा है तो भगवान के आलंबन से ही कर्मक्षय हो जाते हैं। ग्रह दशा के योग्य से हो रहा है, योग से हो रहा है, तो भगवान के हर प्रत्येक तीर्थंकर की सेवा में कितने 1 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन बताया गया है। और वो 1 करोड़ देवी देवता साधारण देवी देवता नहीं है, उस प्रत्येक देवी देवता के नीचे भी हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता बैठे हुए हैं। तो उतने सारे देवी देवताओं का संकल्प आप एक तीर्थंकर की भक्ति करने से करते हो। लोगस में कितने तीर्थंकरों की भक्ति हुई है? 24 मल्टीप्लाई बाय करोड़ मल्टीप्लाई बाय उनके और सेवक देवी देवता, सारे मल्टीप्लाई करो, इतने देवी देवताओं का संकल्प आप ले रहे हो, है ना। तो इतने सारे देवी देवताओं का सानिध्य आपको मिलेगा। साथ में उपसर्ग का जाप करोगे, बड़े से बड़ा उपसर्ग जिससे हर जाए, मिट जाए, वो उपसर्ग स्तोत्र जिसकी रचना भद्रबाहु स्वामी जी ने की थी, अंतिम श्रुत केवली, है ना। तो इस प्रकार से संकल्प लेकर आसन का बहुत ही ज्यादा बड़ा उपयोग हमारी साधना में हम लोग रखें। बराबर से नियम के साथ में बराबर से एक सही आसन में बैठने का संकल्प रखें। साथ ही साथ अगर विधि नहीं पता तो अविधि ना करें और गुरु भगवंतों से आसन का सही उपयोग सीखकर उस आसन को जीवन में लेकर आए। अब यह है श्रीवत्स। अब श्रीवत्स को आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर में देखोगे। श्रीवत्स जो है ना 8 पेटल्स वाला ऐसे फ्लावर के फॉर्म में भी बताया जाता है, और इस प्रकार से 2 स्क्वायर को ज्वाइन करके बनाया गया श्रीवत्स भी बताया जाता है। ये जो श्रीवत्स है कहां पर होता है पता है? कहां पर होता है जी? कहां पे? नहीं, वो इजराइल तो अभी अभी बना है, ये शाश्वत है। वो कहां होता है? श्रीवत्स भगवान के वक्ष स्थल पर होता है, सेंटर पर, यहां पर,
ठीक है, या तो 8 फ्लावर्स वाला बोलते हैं ना कि फ्लावर होगा, या तो इस प्रकार से कोई आकृति 2 स्क्वायर को ज्वाइन करके बनाई होगी। अब उसमें शास्त्रों में अलग अलग आधार मिलते हैं कि ये एक परिकल्पना है कि भगवान के जो चक्र हैं वो सारे के सारे खुल गए हैं, और शास्त्रों में आत्मा का मूल स्थान बताया गया है हृदय चक्र। आत्मा का जो मूल स्थान वो है क्या है? हृदय चक्र। जब जीव अपने आप को, अपने स्वरूप को जानकर अपने स्थिति में स्थित हो जाता है और परमात्मा की स्थिति में पहुंच जाता है, तो ये स्थिति जो है वो हमेशा शाश्वत रूप से उसके लिए जागृत हो जाती है। इस कारण से ये परिलक्षित इस तरीके से किया जाता है। और कुछ शास्त्रों में मैंने ऐसे पढ़ा है कि भगवान के जो अतिशय हैं उनके कारण भगवान के जो रोम हैं वो इसी आकृति में यहाँ पर आते हैं, कि भगवान के रोम ही श्रीवत्स के आकृति में यहाँ पर होते हैं। तो ये जो श्रीवत्स है, अब इसके जो 8 कोने बन रहे हैं, ठीक है, श्रीयंत्र का आधार है ये, अष्टलक्ष्मी का प्रतीक है। सबसे बड़ी लक्ष्मी कौन सी? ग्रह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, और कोई लक्ष्मी? भाग्य लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी। किसने बोला? सबसे बेस्ट आंसर, मोक्ष लक्ष्मी। लक्ष्मी का अर्थ क्या है? ऐसी शक्ति जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायक बने, वो है लक्ष्मी, है ना। तो धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ठीक है, वीर लक्ष्मी, अलग अलग प्रकार की लक्ष्मियों का वर्णन आता है। पर सबसे उत्तम क्या है? मोक्ष लक्ष्मी। उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे उत्तम कौन सी लक्ष्मी? मोक्ष लक्ष्मी। तो श्रीवत्स का ध्यान आपको मोक्ष लक्ष्मी की तरफ प्रेरित करता है। पर जब तक संसार में हो तब तक बाकी लक्ष्मी भी आप पे प्रसन्न रहे, उसके लिए श्रीवत्स का आलंबन लिया जा सकता है, ठीक है। 8 दिशाओं में अष्टलक्ष्मी आपके घर में आए। अब ये जो अष्टलक्ष्मी है, साथ में श्रीवत्स का जो परिकल्पना है, इस प्रकार से श्रीवत्स के सेंटर में आप स्वास्तिक बना दो, ठीक है। ये अलग अलग, ये प्रवीण ऋषि जी महाराज का एक ध्यान जैसे करवाते हैं अष्टमंगल के, उसके कार्ड्स हैं। तो ये जो कार्ड्स हैं उनके अंदर आप देखोगे कि श्रीवत्स के सेंटर में स्वस्तिक है ना। ये जो स्वास्तिक है अपने आप में श्रीवत्स के साथ में जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो वो लक्ष्मी को स्थिर रहने के लिए एक स्थान प्रदान करता है। तो आपकी जो तिजोरी है जहाँ पे आप पैसा रखते हो, उसके नीचे सबसे पहले आप अष्टगंध से श्रीवत्स बनाओ, उसके सेंटर में स्वास्तिक बनाओ, उसके ऊपर एक पीला कपड़ा रखो, उसके ऊपर आप सुगंध रखो। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी सुगंध प्रिया है। जहाँ पर सुगंध होती है, स्वच्छता होती है, जहाँ पर स्त्री का सम्मान होता है, देवगुरु धर्म का सम्मान होता है, वहीं पर लक्ष्मी सात्विक रूप में स्थिर होती है। उसके अलावा लक्ष्मी तामसिक रूप में आती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपने, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को अमीर देखा होगा कि लक्ष्मी उस पर भी तो कृपा कर रही है, पर तामसिक रूप में। और इस रूप में है कि वो इतना भोग करेगा कि एट द एंड वो सारे भोगों को करते कर्म वापस से जब भोगेगा तो बहुत असहनीय पीड़ा की ओर से गुजरेगा। तो जब हम लोग इस प्रकार से अष्टलक्ष्मी की बात करते हैं, श्रीवत्स की बात करते हैं, तो हमारे घर में लक्ष्मी स्थिर हो तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले श्रीवत्स बनाएंगे, उस पर स्वास्तिक बनाएंगे, पीला कपड़ा उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। पीला कपड़ा रखने के बाद में हम लोग क्या रखेंगे? कुछ सुगंधित पदार्थ रखेंगे, ठीक है। कपूर रख सकते हो, और इत्र होते हैं गुलाब के, चंदन के, इस प्रकार के इत्र रख दो। और फिर उसके बाद में आपका कैश, ज्वेलरी जो भी आपको रखनी है वो रखो। अब उससे होगा क्या? जब भी आप तिजोरी खोलोगे स्मेल आएगी अच्छी, उससे होगा क्या? हाँ जी, अष्टगंध से, हाँ जी, अष्टगंध से बनाएंगे, ठीक है। और जो पीला कपड़ा रख रहे हैं उसके बाद में हम लोग क्या रखेंगे? कैश वगैरह रखेंगे, और फिर कपूर और ये अलग अलग चीजें, द्रव्य जो सुगंध देते रहे, ठीक है। ये मुझसे एक साधक ने शेयर किया था कि उसको जैसे ही ओपन करते हैं तो एक अच्छी सुगंध आएगी। सुगंध आने के बाद में आपकी मेंटालिटी वेल्थ को लेकर अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि गुस्से में तिजोरी को खोला, वो पैसा दिया, वो नहीं फलता। गुस्से में भी जा रहे हो, पर जैसे ही खोला सुगंध आई, गुस्सा चेंज हो गया, ठीक है। सुगंध उस मनोभाव को, उस मनोस्थिति को चेंज करेगा। और जब जब आप पैसे को लोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी
पॉजिटिव होगी। एट द सेम टाइम वो पैसा आप जिसको दोगे उसको आपके नोट में से खुशबू आएगी, वो भी शुभ भाव से लेगा। साथ ही साथ वो नोट जब इधर उधर घूमेगी, बाकी नोटों से कांटेक्ट में आएगी, तो बाकी नोटों को भी बोलेगी कि वहां पे चलो, वहां सुगंध में लक्ष्मी स्थिर होती है ना। अच्छा प्रयोग है, इसका ही तो वेट कर रहे थे। तो ये है श्रीवत्स, जिसको हम लोग साधना की दृष्टि में भी यूज कर सकते हैं और तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। फिर आता है श्रीवत्स को रखने का स्थान पश्चिम सबसे बेस्ट है। पश्चिम दिशा में आप श्रीवत्स को रख सकते हो, इससे आपका शनि भी सही हो जाएगा। दर्पण, दर्पण मन का कारक है, ठीक है। मन साफ होगा तो यहां पर परमात्मा बैठेंगे, मन साफ नहीं होगा तो कोई नहीं बैठेगा, है ना। तो किसी को तो बिठाना है, खुद भी खुद की स्थिति जाननी है। तो मन जितना साफ होगा, ठीक है। मूर्ति पूजक परंपरा में यदि आप कभी मंदिरों में गए हो तो आपने देखा होगा कि मंदिर में दर्शन भगवान को दर्पण के करवा के फिर हम लोग चवर डोलाते हैं, है ना। तो उसके पीछे का साइंस क्या है? भगवान को परछाई नहीं दिख रही इसलिए हम लोग परछाई दिखा के कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? वो दर्पण क्या है? मन है। परमात्मा जिस प्रकार ये दर्पण साफ है, वैसा मेरा मन साफ हो और उस मन में आपकी छवि आए और उस छवि की मैं सेवा करूं, इस भाव से वो किया जाता है। इसके पीछे का साइंस ये है। तो उस दर्पण को यदि आप घर के नॉर्थ वेस्ट में ऐसे फोटो के फॉर्म में या ऐसे कोई डिजाइन करके कोई दर्पण इस प्रकार से रखो तो आपके भाव शुद्ध होंगे, साथ ही साथ मन में क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है। एक ब्लॉकेज आ गया है थॉट प्रोसेस में कि कोई नया आइडिया सूझ नहीं रहा, ऐसा कुछ है, एक दर्पण आपके नॉर्थ वेस्ट में रख दो। उसको कॉस्मेटिक यूज के लिए यूज नहीं करना कि उसमें जाके बाल बनाओ या कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ रख देना है। क्रिएटिव थॉट्स आने चालू हो जाएंगे। कोई राइटर है, ऐसा कुछ है कि पोइट्री वगैरह लिखता है, तो वो भी अगर दर्पण लगाएगा एकदम से क्रिएटिव थॉट्स आने चालू हो जाएंगे। कोई पेंटर है, कोई इंटीरियर डिजाइनर है, कोई फैशन डिजाइनर है, ठीक है। क्रिएटिव थॉट्स कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, या फिर इन जनरल हमारे लाइफ प्रोसेस में रूटीन में ही हम लोग एक नॉर्मल रूटीन से चल रहे हैं, कुछ क्रिएटिव दिमाग में नहीं आ रहा। दर्पण आप नॉर्थ वेस्ट में रखो, आपके भाव की शुद्धि होगी, एट द सेम टाइम आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। अब ये जो दर्पण है, रेगुलरली आप एफर्मेशंस भी दे सकते हो। एफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव थॉट्स देना। सबसे पहले सुबह सुबह एक बहुत बड़ी चीज गुरु भगवंतों से सुनी होगी कि कर्म ऐसा करो कि खुद से नजरें मिला सको, है ना। तो रोज सुबह सुबह अपने आप को इवेल्युएट करना, सोने से पहले इवेल्युएट करना, ठीक है। सुबह से पहले, सुबह उठते ही ये प्रार्थना करना कि मेरा दिन इस प्रकार से हो, मैं ये सारी समृद्धि, सुख, आकर्षण मेरे भीतर आए और इस प्रकार से मैं जीवन के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित कर रहा हूँ। पर सोने से पहले खुद को इवेल्युएट करना कि आज मुझसे कुछ गलत तो नहीं हुआ। प्रायश्चित और प्रतिक्रमण करने का भाव भी दर्पण हमको देता है कि हमारे भीतर क्या आए, प्रायश्चित का भाव आए, प्रतिक्रमण का भाव आए, और यदि कुछ गलत हुआ है तो उसका प्रायश्चित गुरु भगवंतों के पास में जाकर हम लें। ये चीज़ हमें दर्पण सिखाता है, ठीक है। दर्पण मन एकदम भाव शुद्ध रूप में रखे इस प्रकार से। एट द सेम टाइम दर्पण को हम लोग जब वास्तु में इनकलकेट करते हैं तो एलिमेंट के तौर पे दर्पण जल तत्व को दर्शाता है। तो कोई ब्लॉकेजेस है इस प्रकार का, ऐसा है कि हम लोग स्टेगनेंट हो गए हैं, कहीं बंद गए हैं, तो भी दर्पण उस चीज़ को हटाएगा। तो भावों को शुद्ध करते हुए रोज सुबह एफर्मेशंस देना, अपनी छवि को देखकर कि मैं धनवान हूँ, प्रेजेंट टेंस में मैं धनवान हूँ, मैं मेरे जीवन में आरोग्य है, ठीक है, मैं रोग रहित हूँ। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें आप रेगुलरली सुबह उठते ही दर्पण में देखकर बोलोगे, वो चीज़ आपके जीवन में घटित होगी। और उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ करोगे, जैसे सुबह सुबह तो बोला था कि मेरे जीवन में रोग ना आए, और डायबिटीज़ होते हुए चुपके गुलाब जामुन खा रहे हो, तुरंत विचार आएगा। क्यों? क्योंकि दर्पण के सामने वो एनर्जी क्रिएट करके दिमाग में आपने खुद ही जनरेट किया, और वो उसके अगेंस्ट आप कुछ भी काम करोगे तुरंत दिमाग में वो चीज़ थॉट आएगी कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, सुबह कुछ और बोला था, अभी कुछ और कर रहा हूँ, है ना। तो एट दी एंड रात को सो तब खुद से नजरें मिलाना भी तो है, खुद को एवेल्युएट भी तो करना है, तो कुछ गलत ना हो, इस भाव के साथ में हम लोग दर्पण का सानिध्य, दर्पण का एक तरीके से आलंबन हमारे जीवन में ले सकते हैं।
उत्तर से लेके पूर्व तक अगर आपकी कोई तिजोरी है, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक अगर आपके घर में कोई तिजोरी है, ठीक है, उसी तिजोरी के लिए नैऋत्य या दक्षिण कोण की कोई तिजोरी में ये नहीं करना है, मतलब साउथ और साउथ वेस्ट की कोई तिजोरी में नहीं करना। सिर्फ उत्तर से लेके पूर्व, नॉर्थ से लेके ईस्ट में यदि आपके घर में कोई तिजोरी है, वो खुलती हुए भी नॉर्थ या फिर ईस्ट की तरफ ही खुलनी चाहिए। ऐसी कोई तिजोरी में आप दर्पण पैसों के साथ में रख सकते हो, ठीक है। एक दर्पण इधर, एक दर्पण इधर, एक इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन का लूप क्रिएट होगा, मतलब पैसे का रिफ्लेक्शन आएगा दर्पण के अंदर, इस दर्पण का रिफ्लेक्शन उस दर्पण के अंदर, और बहुत सारे पैसे आपको तिजोरी में दिखेंगे खुलते ही। तो वो एबंडेंस वाला जो फीलिंग है वो आएगा, और एट द सेम टाइम आप उस दर्पण की एनर्जी से क्या करोगे, धन की वृद्धि करोगे। आपका कोई शोरूम है, चेंजिंग रूम होगी, कैसे बढ़ेगी, जब भी कोई चेंजिंग रूम में जाएगा उसको लगेगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो वैसी एनर्जी क्रिएट करेगा। भले भी वो खुद का रिफ्लेक्शन देख रहा है, पर उसको क्या लगेगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और वायव्य कोण जो कि चंद्रमा की डायरेक्शन है, वहाँ पर वो एनर्जी वैसी क्रिएट करेगा। और बाहर निकलने के बाद में उससे कोई पूछेगा भी ना कि वो शॉप कैसा है, वहाँ पे लोग आते हैं क्या, हाँ भीड़ रहती है, भले वो अकेला खरीदने गया था, पर वो बोलेगा ऐसा क्योंकि सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में मिरर को ऐसा देखने के बाद में ये आ गया है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो धीरे धीरे ऐसे एनर्जी क्रिएट की जाती है, और वास्तु इस प्रकार से उस ऊर्जा को आकर्षित करता है, और दर्पण को इस प्रकार से हम लोग यूज में ले सकते हैं। मत्स्य युगल, इसको मीन युगल भी बोला जाता है, ठीक है, मत्स्य युगल या मीन युगल। मीन युगल को आप कोई भी एनर्जी ब्लॉकेजेस हटाने के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटी कोई नई नई आ रही है, ठीक है, एक के एक ही क्लाइंट्स है, एक के एक ही कस्टमर है, एक की एक ही रूटीन आपको फॉलो करनी पड़ती है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ तो एक्सपेंशन होना चाहिए बिजनेस का, रोज क्या वो का वही करना, ठीक है, ऐसा कुछ है कि एक ऑफिस है कम से कम 2 तो हो, 2 है कम से कम 3 तो हो, ठीक है, ऐसा कुछ मन में भाव है तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको मीन युगल रखने चाहिए। उससे वो ब्लॉकेजेस हटेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएगी, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में, ठीक है। अब मीन युगल रखने के बाद में आप उस मीन युगल को देखकर सेम आपने जिस भाव से रखा है उसको, वो भाव उसको रोज देना है, वो चीज़ उसको बोलनी है। साथ ही साथ आप चांदी की मछली भी आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हो। अगर आप पिक्चर के अलावा कुछ और दिखने में कुछ एस्थेटिक करना चाहते हो तो चांदी की लक्ष्मी भी आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हो। गुरुवार के दिन आपको एक साथ में सारे नक्षत्रों को, आपके सारे बोलते हैं ना कि ग्रहों को बैलेंस करना है, तो कोई ऐसा तालाब या कोई ऐसी जगह जहाँ पर मछलियाँ हों, ठीक है, उन मछलियों के लिए आटा 108 गोले बनाकर लेकर जाओ, और उस जल वाले स्थान पे गुरुवार के दिन ओम श्रीम नमः, श्रीम लक्ष्मी बीज है, ओम श्रीम नमः बोलते हुए 108 आहुति जैसे देते हैं ना वैसे देते जाओ। वो एनर्जाइज्ड आटे का गोला कौन खाएगा? मछलियाँ खाएगी, अष्टमंगल में से एक है, दान भी हो जाएगा, जीवदया हो जाएगी, साथ ही साथ क्या होगा, उस मंत्र ऊर्जा के कारण वो जो जलाशय है उसमें वो जो चीज़ जा रही है, कब करो? गुरुवार के दिन। गुरु, चंद्र और ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जिनका एक साथ में निवारण हो जाएगा। और एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ है और साधना में भी यही चीज़ मानी जाती है कि आपको यदि आपका गुरु संभाल ले तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। तो गुरु का आश्रय ले लोगे तो इस संसार में कोई शक्ति नहीं है जो आपको गिरा सके, है ना। तो इस प्रकार से मत्स्य युगल को हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। फिर आता है कुंभ। एक मिनट, बंद हो गया, ठीक है। कुंभ बंद हो गया, ऐसे ले लेता हूँ। कुंभ जो है, हाँ जी, आ गया। आप जितने गुरुवार करो उतना कम है। दान तो जितना ज्यादा किया जाए उतना बेटर है। हाँ, कुंभ जो है, योगा में आपने कुंभक सुना होगा, श्वास को अंदर रोकना, कुंभक, है ना। तो जब हम लोग साधना में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हमें कुंभक करना सीखना चाहिए, ठीक है। मतलब जो गुदा द्वार है, मूल द्वार है, उसको अंदर की तरफ खींचो,
श्वास लेकर पेट को भी अंदर से हवा से भर लो और यहाँ से इस प्रकार से बंद डालो। 3 बंद होता है, ठीक है, मूल बंद, उड़ियान बंद और जलंधर बंद। ये 3 बंद करके कुंभक किया जाए, ध्यान दिया जाए। अपने मंत्र का आप जाप कर सकते हो जब तक श्वास भीतर है, और ऊपर ऐसे छोड़कर श्वास जब आप छोड़ रहे हैं तब ओम का उच्चारण करो। इस प्रकार जितना हो सके आपके जो ड्यूरेशन है कुंभक का उसको बढ़ाओ। उससे होगा क्या, आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी। सेविंग्स इतनी बढ़ जाएगी कि आने वाली 2-3 पुश्तें आराम से खा सकती है। ये कुंभक का प्रभाव है श्वास लेने से। पर उस श्वास को रोकना भी है ना, श्वास को, क्योंकि अभी हम लोग श्वास कैसे बराबर से फटाफट से वो कर रहे हैं, और उस श्वास के साथ साथ में हम लोगों को किसका आलम्बन लेना है, उस कुंभक के साथ में कुंभ को रखना है, यानी कलश को रखना है। और जब हम लोग कलश को सामने रख रहे हैं तो देखकर, उसकी दृष्टि में देखकर हमें आलम्बन लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 आंखें हैं, उन आंखों में आपको अपनी आंखें मिलानी है और फिर कुंभक करना है, आंखें बंद करनी है, यहाँ पर कुंभ के दर्शन करने हैं, फिर ऐसे खोल के श्वास छोड़ देनी है। ये विधि है। इस विधि से आप जितना ज़्यादा कुंभ के आलंबन से ध्यान करो, कुंभ के आलंबन से मंत्र जाप करो, उतना ज़्यादा आपकी सिद्धियाँ स्थिर होगी। अब कुंभ जो है वो अलग अलग चीज़ों से बना गया है। आप कोई भी इष्ट मंत्र, और मंत्र ऐसे ही जाप नहीं किए जाते, गुरु भगवंतों से लेकर या नवकार मंत्र भी आप करो तो सबसे बेस्ट है। कुंभ जो है 3 चीज़ों से बना है। सबसे नीचे क्या है, कलश। कलश किसका, गर्भ का एक तरीके से द्योतक है। कलश 3 शब्दों से बना है, क ल श, काली, लक्ष्मी, सरस्वती। तीनों को एक साथ में आप कलश के उस बोलते हैं ना आलंबन से आकर्षित कर रहे हो। उसके ऊपर जो पत्ते हैं 5 पल्लव बताए गए हैं, मतलब कि 5 पत्ते। यूजुअली जब विधि देखते हैं तो आम के पत्ते लिए जाते हैं जिसमें 5 पत्ते एक साथ उगते हैं, वैसे पत्ते लिए जाते हैं। ये जो 5 पत्ते हैं वो पंचभूत माने कि 5 एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, या फिर पंच परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, उनका द्योतक है। और ये जो नारियल है, नारियल किसका द्योतक है, जो ऊपर श्रीफल रखते हैं ना कलश के ऊपर, वो हमारे सर का, ठीक है। 3 वो जो डॉट होते हैं ना उसके अंदर, वो सहस्रार चक्र जो है, जो शिखा होती है, चोटी होती है नारियल की, वो हमारे ही सर का प्रतिबिंब है और हम लोग उसको समर्पित कर रहे हैं। साधना का प्रारंभ किससे होता है, विनय से। कोई भी साधना करते हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, गुरु भगवंतों से भी मिल रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वंदना करते हैं। नवकार मंत्र शुरू किससे होता है, नमो से शुरू होता है। पहले नमो, उसके बाद में अरिहंताणम, है ना। तो जब तक विनय नहीं होगा तब तक साधना भीतर नहीं आएगी। तो हम लोग क्या रख रहे हैं वहाँ पे, हमारा मान, हमारा अहंकार कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ तो कुछ बन पाऊंगा, वो पॉसिबिलिटी हम बना रहे हैं। मैं बहुत कुछ हूँ तो भाई और कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत कुछ है ना। तो इस प्रकार की दृष्टि से, हाँ जी, 0 बनोगे तो वो 1 के आगे और 0 बढ़ते जाएंगे। हीरो बनोगे तो 0 मिलेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से कलश को हम लोग यूज करते हैं। और जब वास्तु की दृष्टि में देखें तो कलश का पिक्चर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो। जो ईशान कोण है, कलश का पिक्चर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो। साथ में जब वास्तु की विधि की जाती है तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर गड्ढा खोदने के बाद में कलश डाला जाता है। वो कलश सबसे पहले बेस जो है उसमें पीली सरसों का और हल्दी का, बेस जो है वो पीली सरसों और हल्दी का, और फिर कलश, उसके अंदर चांदी का सिक्का, पानी, पंचपल्लव और फिर श्रीफल। इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में उस भूमि को ऊर्जान्वित करने के लिए कलश रखा जाता है। ऐसे देखा जाए तो हर एक डायरेक्शन के अलग अलग विधि, अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग कलश। कलश एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी भी देवी देवताओं का आह्वान करके स्थापना कर सकते हो। कलश एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी भी ऊर्जा को उस जगह पर बांध सकते हो। कलश का वो महत्व है। तो कलश पे ही बोलना चाहूँ तो एक अलग सेशन हो सकता है इतना। और प्रत्येक अष्टमंगल का वही चीज़ है, ऐसा नहीं कि कोई अष्टमंगल ऐसा है कि इसमें बहुत कम चीज़ बोलने के लिए है। पर जब वास्तु से रिलेट कर रहे हैं और उस चीज़ को हमारे डेली रूटीन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाकी चीज़ें तो हमें गुरुगम ज्ञान से ही प्राप्त हो, हमारे साधना में हम जैसे आगे बढ़े उसी से प्राप्त हो तो बेटर है। बट डेली रूटीन में हमको अष्टमंगल किस प्रकार से यूज़ में ले रहे हैं वो इस प्रकार से हम लोग
कलश, स्वस्तिक और अलग अलग प्रकार के अष्टमंगल के प्रयोग से कर सकते हैं। अब स्वस्तिक को भी हम बेस में रखकर फिर कलश को स्थापित कर सकते हैं, या फिर कलश के ऊपर ही स्वस्तिक और श्रीवत्स बना सकते हैं। इस प्रकार से जैसे कि अगर आपको कॉम्बिनेशन लेना है तो कलश हो गया, कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाया हुआ है और बाउंड्री में श्रीवत्स है, और वो जो पर्टिकुलर पिक्चर है आप उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखो, तो तीनों की जो एनर्जी है वो आपको मिलेगी। और अष्टमंगल यदि आपको साथ में रखने हैं तो द्वार का मैंने नियम बताया, उसके साथ साथ में आपके घर में यदि कोई देवस्थान या मंदिर है उसमें भी आप अष्टमंगल रखिए और रेगुलरली अष्टमंगल के दर्शन कीजिए। अष्टमंगल सिर्फ रख नहीं देना, वो रखने वाली चीज़ नहीं है, डेकोरेशन मटेरियल नहीं है। दरवाजे की जो दहलीज होती है ना उसके ऊपर और अंदर और बाहर, बाहर देख रहे हो, निकल रहे हो दर्शन करो, अंदर आके भी दर्शन करो, क्योंकि घर क्या है, मंदिर है। तो मंदिर में घुस रहे हो ना, तो मंदिर आते हुए भी दर्शन करो। ये भावना भावोगे तो घर मंदिर बनेगा। और कोई आपको डाउट अष्टमंगल से रिलेटेड? जी हाँ, हाँ वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, 4 महीने तक भी कंप्लीट नहीं होता मेरे बड़ी बड़ी, वो वास्तु है। ये अष्टमंगल है। ये चीज़ें आप लगाओगे तो वो जो गलत चीज़ें हैं वो सही रिजल्ट देगी। अब दूसरा क्या है कि एक चीज़ जैसे मैंने बताई, अष्टमंगल को अविधि से नहीं रखना है। जैसे कि मैंने बोला कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर चीज़ को रखना है, वहाँ पर टॉयलेट है या फिर उस दीवार के पीछे टॉयलेट आ रहा है, वहाँ पर अष्टमंगल को रख के अविधि नहीं करनी है। अष्टमंगल को शुद्ध रूप से अच्छे से व्यवस्थित, अशातना ना हो वैसे रखना है। वापस से रिपीट कर देता हूँ, अगर 8 दिशाओं में अगर आपको अष्टमंगल रखने हैं, उत्तर के लिए मीन युगल यानी कि मत्स्य युगल, नॉर्थ डायरेक्शन के लिए मत्स्य युगल, नॉर्थ ईस्ट के लिए कलश, पूर्व दिशा के लिए यानी कि ईस्ट दिशा के लिए स्वस्तिक, साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण के लिए संपुष्ट या वर्धमानक, साउथ यानी कि दक्षिण के लिए नंदावर्त, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण के लिए आसन, वेस्ट यानी कि पश्चिम के लिए श्रीवत्स, नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण के लिए दर्पण। शुभ धातु का रखे तो सबसे बेस्ट है। शुभ धातु में तांबा, चांदी, सोना, पीतल, ऐसा लोहे या स्टील वाले नहीं, या फिर आप आजकल लकड़ी के बने हुए मिलते हैं, बट वो लकड़ा भी शुभ हो तो बेटर है। कोई शुभ धातु के बने हुए अष्टमंगल हो वही सबसे बेटर है, क्योंकि वो जो चीज़ शाश्वत है उसको सबसे ज़्यादा अच्छे से चलने वाली चीज़ में ही बनाया जाए तो बेटर है। हाँ ના તમે તો સોનાનો કરાવી લ્યો। मैं तो बोल रही सोने में बनाओ, खुद का घर, खुद का इन्वेस्टमेंट। स्थानक के लिए थोड़ी बोल रही हूँ, कमाने के लिए सोने के बनाओ। राइट, थैंक यू।